श्री मद्भगवद गीता अध्याय 7 श्लोक 26। संबंध: जो भगवान को अज अविनाशी नहीं मानते उनके ही सामने माया का पर्दा रहता है, पर भगवान के सामने वह पर्दा नहीं रहता। इसका वर्णन आगे के श्लोक में करते हैं। वेदाहं संतितानि वर्तमानानि चार्जुन भविष्याणि च भूतानि माम तू वेद न कश्चन। हे अर्जुन, जो प्राणी भूतकाल में हो चुके हैं तथा जो वर्तमान में हैं और जो भविष्य में होंगे, उन सब प्राणियों को तो मैं जानता हूँ, परंतु मुझे भक्त के सिवाय कोई भी नहीं जानता। व्याख्या करने जा रहे हैं। परम श्रद्धे, प्रातः स्मरणीय, प्रातः वंदनीय भागवत तत्व, प्रेम तत्व प्राप्त महाराज, पूज्य महाराज जी श्री स्वामी राम सुखदास जी महाराज, उनके ग्रंथ साधक संजीवनी से महाराज जी के चरणों में अनंत अनंत दंडवत नमन करते हुए उनके आशीर्वाद से व्याख्या शुरू करते हैं। व्याख्या: वेदाहम समतितानि से लेकर डैश 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 माम तू वेद न कश्चन। यहाँ भगवान ने प्राणियों के लिए तो भूत, वर्तमान और भविष्य काल के 3 विशेषण दिए हैं, परंतु अपने लिए अहम वेद पदों से केवल वर्तमान काल का ही प्रयोग किया है। इसका तात्पर्य यह है कि भगवान की दृष्टि में भूत, भविष्य और वर्तमान, ये तीनों काल वर्तमान ही हैं। अतः भूत के प्राणी हो, भविष्य के प्राणी हो अथवा वर्तमान के प्राणी हो, सभी भगवान की दृष्टि में वर्तमान होने से भगवान सभी को जानते हैं। भूत, भविष्य और वर्तमान, ये तीनों काल तो प्राणियों की दृष्टि में है, भगवान की दृष्टि में नहीं। जैसे सिनेमा देखने वालों के लिए भूत, वर्तमान और भविष्य काल का भेद रहता है, पर सिनेमा की फिल्म में सब कुछ वर्तमान है, ऐसे ही प्राणियों की दृष्टि में भूत, वर्तमान और भविष्य काल का भेद रहता है, पर भगवान की दृष्टि में सब कुछ वर्तमान ही रहता है। कारण कि संपूर्ण प्राणी काल के अंतर्गत हैं और भगवान काल से अतीत है। देश, काल, वस्तु, व्यक्ति, घटना, परिस्थिति आदि बदलते रहते हैं और भगवान हरदम वैसे के वैसे ही रहते हैं। काल के अंतर्गत आए हुए प्राणियों का ज्ञान सीमित होता है और भगवान का ज्ञान असीम है। उन प्राणियों में भी कोई योग का अभ्यास करके ज्ञान बढ़ा लेंगे तो वे युंजान योगी होंगे और जिस समय जिस वस्तु को जानना चाहेंगे उस समय उसी वस्तु को वे जानेंगे। परंतु भगवान तो युक्त योगी हैं, अर्थात बिना योग का अभ्यास किए ही वे मात्र जीवों को और मात्र संसार को सब समय स्वतः जानते हैं। तो योग का अभ्यास करके कोई अपने ज्ञान को बढ़ा सकता है और किसी चीज़ को जानना चाहे तो उस वस्तु को, उस समय को जान सकता है। उन्हें युंजान योगी कहा गया है, गीता में पहले आ चुका है ये। परंतु भगवान तो युक्त योगी हैं, अर्थात उन्हें जानने की आवश्यकता नहीं पड़ती, उनके सामने उनकी नज़र में ही होता है सब कुछ। बिना अभ्यास किए वे मात्र जीवों को और मात्र संसार को सब समय स्वतः जानते हैं। भूत, भविष्य और वर्तमान के सभी जीव नित्य निरंतर भगवान में ही रहते हैं, भगवान से कभी अलग हो ही नहीं सकते। भगवान में भी यह ताकत नहीं कि वे जीवों से अलग हो जाएं। अतः प्राणी कहीं भी रहे, वे कभी भी भगवान की दृष्टि से ओझल नहीं हो सकते।
माम तु वेद न कश्चन। ये बहुत अच्छी बात लिखी है। भगवान में भी यह ताकत नहीं कि वे जीवों से अलग हो जाएं, क्योंकि जीव बना ही भगवान के अंश से है। अतः प्राणी कहीं भी रहे, वे कभी भी भगवान की दृष्टि से ओझल नहीं हो सकते, क्योंकि एक अंश, एक किरण परमात्मा की हर जीव में है। इसलिए भूत, भविष्य और वर्तमान के सभी जीव नित्य निरंतर भगवान में ही रहते हैं, भगवान से कभी अलग हो ही नहीं सकते। समझा रहे? माम तु वेद न कश्चन का तात्पर्य है कि पूर्व श्लोक में कहे हुए मूढ़ समुदायों में से मेरे को कोई नहीं जानता, अर्थात जो मेरे को अज और अविनाशी नहीं मानते, प्रस्तुत मेरे को साधारण मनुष्य जैसा जन्मने मरने वाला मानते हैं, उन मूढ़ों में से मेरे को कोई भी नहीं जानता, पर मैं सबको जानता हूं। जो मेरे को साधारण मानते हैं, जन्मने मरने वाला, उन मूढ़ों में से मेरे को कोई भी नहीं जानता, पर मैं सबको जानता हूं। जैसे बांस की चिक दरवाजे पर लटका देने से भीतर वाले तो बाहर वालों को पूर्णतः देखते हैं, पर बाहर वाले केवल दरवाजे पर टंगी हुई चिक को ही देखते हैं, भीतर वालों को नहीं। ऐसे ही योग माया रूप चिक से अच्छी तरह से आवृत होने के कारण भगवान को मूढ़ लोग नहीं देख पाते, पर भगवान सबको देखते हैं। बहुत ही सुंदर उपमा दी है। आज के परिप्रेक्ष्य में दें तो जैसे डबल साइड एक जो मिरर आता है, शीशा दोनों तरफ दिखता है, उसमें एक फिल्म चढ़ी होती है, तो अंदर जो बैठे हैं लोग, बाहर से वो ब्लैक या नीला या अलग अलग रंग के आते हैं आजकल, तो बाहर से तो वो रंग दिखाई देता है शीशे का, दर्पण का। दर्पण तो नहीं होता है, कांच होता है, कांच का लेकिन अंदर जो बैठे हैं उनको बाहर बिल्कुल साफ दिखाई देता है। लाइट के कारण वो सिस्टम होता है उसका कुछ, तो एक फिल्म चढ़ी होती। तो वही बात है कि भगवान तो सबको देख रहे हैं, पर भगवान को कोई नहीं देख पाता। वो एक, जैसे यहाँ कहा कि योग माया रूपी चिक से अच्छी तरह से आवृत है, ऐसे कह सकते हैं कि योग माया रूप कांच से वो अच्छी तरह से आवृत हैं। उधर से सब कुछ पारदर्शी है, इधर से हम नहीं देख सकते, कोई योगी उसको देख सकता है। जैसे उस कांच पर कोई अपने दोनों हाथ पास में बिल्कुल होकर के आंखों पर दोनों हाथ लगा करके साइडों में, ताकि लाइट भीतर ना आए, तो फिर उसके भीतर भी देखा जा सकता है। तो ऐसे ही योग द्वारा ज्ञानी या भक्त वो उस परमात्मा को देख सकते हैं और कोई नहीं देख सकता। यहाँ एक शंका होती है कि भगवान जब भविष्य में होने वाले सब प्राणियों को जानते हैं, तो किसकी मुक्ति होगी और कौन बंधन में रहेगा यह भी जानते ही हैं, क्योंकि भगवान का ज्ञान नित्य है। अतः वे जिनकी मुक्ति जानते हैं उनको तो मुक्ति होगी, और जिनको बंधन में जानते हैं वे बंधन में ही रहेंगे। भगवान की सर्वज्ञता से तो मनुष्य की मुक्ति परतंत्र हो गई, मनुष्य के प्रयत्न से साध्य नहीं रही। इसका समाधान यह है कि भगवान ने अपनी तरफ से मनुष्य को अंतिम जन्म दिया है। अब इस जन्म में मनुष्य अपना उद्धार कर ले अथवा पतन कर ले, यह उसके ऊपर निर्भर करता है। गीता 7वें अध्याय का 27वां और 8वें अध्याय का 6वां श्लोक। उसके उद्धार अथवा पतन का निर्णय भगवान नहीं करते। इसी अध्याय के 19वें श्लोक में भगवान यह कह आए हैं कि बहुत जन्मों के इस अंतिम मनुष्य जन्म में जो सब कुछ वासुदेव ही है, ऐसे मेरे शरण होता है, वह महात्मा दुर्लभ है। इसका तात्पर्य यह हुआ कि मनुष्य शरीर में संपूर्ण प्राणियों को यह स्वतंत्रता है कि वे अपने अनंत जन्मों के संचित कर्म समुदाय का नाश करके भगवान को प्राप्त कर सकते हैं।
अपनी मुक्ति कर सकते हैं। अगर यही माना जाए कि कौन सा प्राणी आगे किस गति में जाएगा, ऐसा भगवान का संकल्प है, तो फिर अपना उद्धार करने में मनुष्य की स्वतंत्रता ही नहीं रहेगी। और ऐसा करो, ऐसा मत करो, यह भगवान, संत, शास्त्र, गुरु आदि का उपदेश भी व्यर्थ हो जाएगा। इसके सिवाय जो जो मनुष्य जिस जिस देवता की उपासना करना चाहता है, उस देवता के प्रति मैं उसकी श्रद्धा दृढ़ कर देता हूँ। 7वें अध्याय का 21वां श्लोक। और अंत समय में मनुष्य जिस जिस भाव का स्मरण करके शरीर छोड़ता है, वह उसको ही प्राप्त होता है। 8वें अध्याय का 6वां श्लोक। इस तरह उपासना और अंतकालीन स्मरण में स्वतंत्रता भी नहीं रहेगी, जो भगवान ने मनुष्य मात्र को दे रखी है। तो अगर भगवान ने सब कुछ तय कर रखा है, फिर तो स्वतंत्रता समाप्त हो जाती है। तो इसका समाधान महाराज जी ने किया है कि वो अंतिम जन्म दिया है और परमात्मा प्राप्ति के लिए दिया है, और हर कोई परमात्मा प्राप्ति कर सकता है, लेकिन स्वतंत्र है। वो अपना पतन भी कर सकता है, अपना उद्धार भी कर सकता है। यह मनुष्य के बुद्धि पर, विवेक पर छोड़ा हुआ है। क्योंकि फिर तो वह परतंत्र हो जाएगा। अगर सब कुछ परमात्मा ने ही तय कर रखा है, तो फिर सब परतंत्र हो जाएगा। परमात्मा ने मनुष्य को एक अपॉर्चुनिटी दे रखी है, कि संभावना दे रखी है कि वो जैसा चाहे वैसा कर ले। लेकिन अपनी तरफ से परमात्मा ने ये अंतिम जन्म दिया है कि भगवत प्राप्ति कर ले, लेकिन फिर वहां भी वह स्वतंत्र है कि वो अपना पतन करना चाहे तो अपना पतन भी कर सकता है। क्योंकि अगर सब कुछ तय है, तो फिर तो जो लिखा है कि भगवान, संत, शास्त्र, गुरु आदि का उपदेश भी व्यर्थ हो जाएगा। तो फिर तो कोई स्वतंत्रता रहेगी नहीं मनुष्य की, ना देवताओं की उपासना में, ना अंत समय में जब वो शरीर छोड़ता है, तब जैसा वह स्मरण करता है, जैसी उसको याद आती है, वही उसको शरीर प्राप्त होता है। इस तरह उपासना और अंतकालीन स्मरण में स्वतंत्रता भी नहीं रहेगी, और भगवान ने मनुष्य मात्र को दे रखी है। बिना कारण कृपा करने वाले प्रभु जीव को मनुष्य शरीर देते हैं। कब हुक करी करुणा नर देही, देत ईस बिनु हेतु स्नेही। मानस 7:44-3 रामचरितमानस में 7वें कांड के 44वें दोहे और से आगे तीसरी चौपाई में दिया है। कब हुक करी करुणा नर देही। कभी बिना किसी कारण से भगवान ने करुणा करके यह मनुष्य शरीर दिया है। देत ईस बिनु हेतु स्नेही। बिनु हेतु, बिना किसी कारण के, बस स्नेह वश दे दिया, जिससे यह जीव मनुष्य शरीर पाकर स्वतंत्रता से अपना कल्याण कर ले। गीता में 11वें अध्याय के 33वें श्लोक में जैसे भगवान ने अर्जुन से कहा, मयि वैते निहताः पूर्वमेव निमित्त मात्रम भव सव्यसाचिन, अर्थात मेरे द्वारा ये पहले ही मारे जा चुके हैं, तू केवल निमित्त मात्र बन जा। ऐसे ही मनुष्य मात्र को विवेक और उद्धार की पूरी सामग्री देकर भगवान ने कहा कि तू अपना उद्धार कर ले, अर्थात अपने उद्धार में तू केवल निमित्त मात्र बन जा, मेरी कृपा तेरे साथ है। बड़ा बारीक पॉइंट है ये। इस मनुष्य शरीर रूपी नौका को पाकर मेरी कृपा रूपी अनुकूल हवा से जो भवसागर को नहीं तरता, अर्थात अपना उद्धार नहीं करता, वह आत्म हत्यारा है। मायानुकूलेन नभस्वते ऋतम पुमान भवावधिम न तरेत सा आत्म हा। श्रीमद् भागवत महापुराण 11:20-27 में दिया है। गीता में भी भगवान ने कहा है कि जो परमात्मा को सब जगह समान रीति से परिपूर्ण देखता है, वह अपनी हत्या नहीं करता, इसलिए वह परम गति को प्राप्त होता है। 13वें अध्याय का 28वां श्लोक। इससे भी यह सिद्ध हुआ कि मनुष्य शरीर प्राप्त होने पर अपना उद्धार करने का अधिकार, सामर्थ्य, समझ आदि पूरी
सामग्री मिलती है। ऐसा अमूल्य अवसर पाकर भी जो अपना उद्धार नहीं करता, वह अपनी हत्या करता है और इसी से वह जन्म मरण में जाता है। अगर यह जीव मनुष्य शरीर पाकर शास्त्र और भगवान से विरुद्ध न चले तथा मिली हुई सामग्री का ठीक ठीक उपयोग करे तो इसकी मुक्ति स्वतः सिद्ध है, इसमें कोई बाधा लग ही नहीं सकती। बहुत ही शानदार बात लिखी है। अगर यह जीव मनुष्य शरीर पाकर क्या करे, अपनी मनमर्जी करे या किसी की माने, किसकी माने? शास्त्र की माने। शास्त्र और भगवान से विरुद्ध ना चले, तो शास्त्र वैसे तो भगवान का ही रूप है, तो जो शास्त्र में लिखा है मतलब वो भगवान ने जो जो बताया वही लिखा है, तथा मिली हुई सामग्री का ठीक ठीक उपयोग करे। जो परमात्मा ने दिया है, अधिकार दिया है, समर्थ्य दी है, समझ दी है, उसका सही उपयोग करे, उसका गलत उपयोग ना करे, तो इसकी मुक्ति स्वतः सिद्ध है, अपने आप मुक्ति हो जाएगी, इसमें कोई बाधा लग ही नहीं सकती। लेकिन गड़बड़ करता है जीव बहुत। ये जो अंदर भर रखे हैं ना काम क्रोध, ये तो बाद की बात है, जो ये तो पैदा होते हैं बाद में, काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या द्वेष। सबसे पहले तो जो इच्छाएं हैं, जो कामनाएं भर रखी हैं, जो राग द्वेष है, ये बड़ी दिक्कत है। इन्हीं के वशीभूत होकर के न करने योग्य कर्म भी मनुष्य करता है और फिर अपने ही बनाए हुए जाल में बुरी तरह फंस जाता है। तो दो तीन बातें हैं, अगर ऐसा मनुष्य कर ले, अब ये किसकी जिम्मेवारी है? ये तो गुरु की है, या तो जिम्मेवारी, या फिर माता पिता की है। और अगर तो परंपरा से चल रहा है तो आगे से आगे चलता ही रहता है वैसे तो ये। जैसे कई ब्राह्मण कुलों में ऐसा चलता है कि वो जो ज्ञान है वो परंपरागत बच्चे को स्वतः प्राप्त होता रहता है और वे शास्त्र के अनुसार चलते हैं, भगवान से विरुद्ध नहीं चलते। तो जो मिली हुई सामग्री है उसका ठीक ठीक उपयोग करते हैं। तो ये जिम्मेवारी है, ये वैसे तो जो भारत में एक व्यवस्था थी जो चल रही थी, लेकिन वो व्यवस्था बुरी तरह से टूट चुकी है। ब्राह्मण के द्वारा सबको ये ज्ञान दिया जाता था और शास्त्र बचपन में ही शिक्षा में ज्ञान शास्त्रों का ही होता था। और ब्रह्मचर्य आश्रम में रहते थे, ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए, और वहाँ सब कुछ ये ज्ञान दिया जाता है क्या सही है क्या गलत है, और वो ठीक ठीक भी अपना जीवन जीता था, तो भी स्वतः सिद्ध मुक्त हो जाता है वो। उसको सिखाया जाता था कि जो आपको अधिकार है, जो आपके पास सामर्थ्य है, जो आपके पास समझ है, इसका उपयोग दूसरों के हित के लिए करना है, दूसरों को सुख पहुंचाने के लिए करना है, न कि अपने अधिकार सामर्थ्य और समझ का उपयोग दूसरों को लूटने में और अपना ही सुख प्राप्त करने में, अपना धन संग्रह बढ़ाने में, अपना राज्य संपत्ति आदि बढ़ाने में, दूसरों के सुख के लिए, दूसरों को सुख देने के लिए इन सब का उपयोग होना। तो यह सिखाया जाता था। मुख्य बात यही है कि जो मनुष्य शरीर परमात्मा ने दिया है, जो और मनुष्य शरीर के साथ जो कुछ दे रखा है परमात्मा ने, धन पद सामर्थ्य अधिकार आदि, उसका दुरुपयोग नहीं करना है। अगर आप शरीर का दुरुपयोग करेंगे, जो सामर्थ्य दिया उसका दुरुपयोग करेंगे, हाय हाय करेंगे ज़्यादा, ये भी इकट्ठा कर लूँ, ये भी भोग लूँ, वो भी भोग लूँ, जो शास्त्र अनुमोदित भोग है वो तो जायज़ है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, मतलब वो सही है। शास्त्र विहित जो कर्म है, शास्त्र विहित जो भोग है, लेकिन वो ज़्यादा जब भोगने के चक्कर में पड़ता है और फिर राग द्वेष पैदा होते हैं, तो फिर मुक्ति तो बहुत दूर है, बल्कि
जन्म मरण के अनंत चक्कर में फंसा था। एक बार नहीं, कई बार उसको वो जन्म मरण लेता है, और ये श्रृंखला कभी टूट जाए ये भी बड़ी मुश्किल है, क्योंकि जब तक किसी संत का, किसी शास्त्र का साथ ना मिले मनुष्य शरीर मिलने के बाद, तो अनंत जन्म वो भटकता रह सकता है। प्रभु ही कृपा करके कभी संत शास्त्र मिलाते होंगे, गुरु से मिलाते होंगे। तो मुख्य बात यह है कि जो परमात्मा ने दिया है उसको अगर सही से वो यूज करे, सही से उपयोग करे, शास्त्र अनुमोदित कार्य करे और सामर्थ्य का सही उपयोग करे, तो वह स्वतः सिद्ध मुक्ति है, इसमें कोई बाधा लग ही नहीं सकती। मनुष्य के लिए यह खास बात है कि भगवान ने कृपा करके जो सामर्थ्य, समझ आदि सामग्री दी है उसका मैं दुरुपयोग नहीं करूँगा, भगवान के सिद्धांत के विरुद्ध नहीं चलूँगा, ऐसा वह अटल निश्चय कर ले और उस निश्चय पर डटा रहे। दो ही बातें हैं कि जो भगवान ने सामर्थ्य, समझ आदि दी है उसका मैं दुरुपयोग नहीं करूँगा और भगवान के सिद्धांत के विरुद्ध नहीं चलूँगा। ऐसा अगर वह दृढ़ निश्चय कर ले, अटल निश्चय कर ले और उस पर अटल रहे, डटा रहे, अगर अपनी सामर्थ्य से कभी दुरुपयोग भी हो जाए तो मन में उसकी जलन पैदा हो जाए और भगवान से कह दे कि हे नाथ, मेरे से गलती हो गई, अब ऐसी गलती कभी नहीं करूँगा। हे नाथ, ऐसा बल दो जिससे कभी आपके सिद्धांत के विपरीत न चलूँ, तो उसका प्रायश्चित हो जाता है और भगवान से मदद मिलती है। दुरुपयोग नहीं करो, अगर गलती से कभी दुरुपयोग हो जाए तो पुनः वह ऐसा नहीं करना और भगवान से प्रार्थना करनी है, हे नाथ, मेरे से गलती हो गई, अब ऐसी गलती कभी नहीं करूँगा। हे नाथ, ऐसा बल दो जिससे कभी आपके सिद्धांत से विपरीत न चलूँ, तो उसका प्रायश्चित हो जाता है और भगवान से मदद मिलती है। एक तो अपनी गलती के लिए क्षमा मांग लें और आगे से ना करें, और दूसरा भगवान से ये प्रार्थना करें कि ऐसा बल दें कि आपके सिद्धांत के विपरीत न चलूं, तो उसका प्रायश्चित हो जाता है गलती का और भगवान से मदद मिलती है। मनुष्य की असमर्थ्य दो तरह से होती है। एक असमर्थ्य यह होती है कि वह कह ही नहीं सकता, जैसे किसी नौकर से कोई मालिक कह दे, यह कह दे कि तुम इस मकान को उठाकर 1 मील तक ले जाकर रख दो, तो वह यह काम कर ही नहीं सकता। दूसरी असमर्थ्य यही होती है कि वह कर तो सकता है और करना चाहता भी है, फिर भी समय पर प्रमादवश नहीं करता। यह असमर्थ्य साधक में आती रहती है। इसको दूर करने के लिए साधक भगवान से कहे कि हे नाथ, मैं ऐसा प्रमाद फिर कभी न करूं, ऐसी मेरे को शक्ति दो। भगवान की दी हुई स्वतंत्रता के कारण भगवान ऐसा संकल्प कभी कर ही नहीं सकते कि इस जीव के इतने जन्म होंगे। इतना ही नहीं, चर अचर अनंत जीवों के लिए भी भगवान ऐसा संकल्प नहीं करते कि उनके अनेक जन्म होंगे। हाँ, यह बात जरूर है कि मनुष्य के सिवाय दूसरे प्राणियों के पीछे परंपरा से कर्म फलों का तांता लगा हुआ है, जिससे वे बार बार जन्मते मरते हैं। ऐसी परंपरा में पड़े हुए जीवों में से कोई जीव किसी कारण से मनुष्य शरीर में अथवा किसी अन्य योनि में भी प्रभु के चरणों की शरण हो जाता है, तो भगवान उसके अनंत जन्मों के पापों को नष्ट कर देते हैं। और जो बात हम कर रहे थे कि श्रृंखला लंबी चल पड़ती है और जो अन्य शरीर मिले हैं उन प्राणियों के पीछे परंपरा से कर्म फलों का तांता लगा हुआ है, इसलिए वे बार बार जन्मते मरते हैं। मनुष्य शरीर को तो मौका दिया गया है, मतलब वो कर्म फलों से इसी जीवन में मुक्त हो सकता है। लेकिन जो जीव हैं अन्य, उनमें तो ये बार बार जन्मना, उन्हें मरना पड़ेगा और कर्म फल का तांता लगा हुआ है। ऐसी परंपरा में पड़े हुए जीवों में से कोई जीव किसी भी कारण से, वो कारण पीछे बताए हुए हैं, मनुष्य शरीर में अथवा किसी अन्य योनि में भी प्रभु के चरणों की शरण हो जाता है, तो भगवान उसके अनंत जन्मों के पापों को नष्ट कर देते हैं मात्र शरण होने से।
चाहे पशु योनि में हो जाए वो भी हो सकता है, और मनुष्य शरीर में तो हो ही सकता है। कोटि विप्र बद लागहि जाहु, जाहु आए शरण तजु नहीं ताहु, सन्मुख होई जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अग नासहि तबहि। मानस 5:44-1। करोड़ों ब्राह्मणों की हत्या का पाप भी अगर लगा हो किसी को, कोटि विप्र बद लागहि जाहु, आए शरण तजै नहीं ताहु, और मेरी वो शरण आ जाए, शरणागत हो जाए, तो भी मैं उसको त्याग नहीं करता। अर्थात कितना भी दुष्ट क्यों ना हो, अगर वो मेरी शरण आ जाता है तो मैं उसका त्याग नहीं करता। सन्मुख होई जीव मोहि जबहि, जब शरणागत होकर के जीव मेरे सन्मुख होता है, जैसे ही मेरी दृष्टि उस पर पड़ती है, वो जब शरणागत हो जाता है, जन्म कोटि अग नासहि तभी, करोड़ों जन्मों के पाप तुरंत नष्ट हो जाते हैं। जन्म कोटि अग नासहि तभी। परिशिष्ट भाव। यह शंका हो सकती है कि जब भगवान सब जीवों को जानते ही हैं, तो फिर जिसको बद्ध जानते हैं वह बद्ध ही रहेगा, और जिसको मुक्त जानते हैं वह मुक्त होगा, क्योंकि भगवान का ज्ञान नित्य है। यह शंका वस्तुतः संसार की सत्ता और महत्ता को लेकर हमारी दृष्टि में है। वास्तव में भगवान और महात्मा दोनों की ही दृष्टि में संसार नहीं है, प्रत्युत केवल भगवान ही है, भगवान ही हैं। वासुदेवः सर्वम, हमने ही अहम के कारण संसार को सत्ता और महत्ता दे रखी है। इसलिए भगवान हमारी भाषा में भूत भविष्य वर्तमान की बात करते हैं। अगर वे हमारी भाषा में नहीं बोलेंगे तो हम समझेंगे कैसे? जैसे हमें अंग्रेजी भाषा सिखाने वाला अगर अंग्रेजी भाषा में ही बोले तो हम अंग्रेजी सीख ही नहीं सकेंगे। भगवान का ज्ञान नित्य है, सब कुछ भगवान के ज्ञान के अंतर्गत है, उनके ज्ञान के बाहर कुछ भी नहीं है। भगवान के ज्ञान में उनके सिवाय कुछ नहीं है। मत्तः परतरम नान्यात् किंचिदस्ति, गीता 7वें अध्याय का 7वां श्लोक। जीव ने ही अहम के कारण अज्ञान से जगत को धारण कर रखा है। या येदम धार्यते जगत, गीता 7वें अध्याय का 5वां श्लोक, इसी अध्याय का। अतः बंधन और मोक्ष जीव के ही बनाए हुए हैं। तत्व से न तो बंधन है न मोक्ष है, किंतु केवल परमात्मा ही है। स्टार लिख के दिया है नीचे, न विरोधो न चोत्पत्तिर्न बद्धो न च साधकः न मुमुक्षुर्न वै मुक्त इत्येषा परमार्थता। आत्मोपनिषद 31 में। अर्थात न प्रलय है और न उत्पत्ति है, न बद्ध है और न साधक है, न मुमुक्षु है न मुक्त है। यही परमार्थता अर्थात वास्तविक तत्व है। दो बार च देने का तात्पर्य है, दो बार च आया ना इस श्लोक में, दो बार। वेदाहम समतितानि वर्तमानानि च अर्जुन, च अर्जुन, एक ये है, एक भविष्याणि च, फिर आ गया ना भविष्याणि च भूतानि माम तु वेद न कश्चन। तो दो बार च आया है। दो बार च पद देने का तात्पर्य है कि कोई भी काल स्थायी नहीं है, न भूतकाल सदा रहता है, न वर्तमान सदा रहता है, और न भविष्य सदा रहता है। न भविष्य सदा रहता है, पर भगवान सदा रहते हैं। न भूतकाल सदा रहता है, न वर्तमान सदा रहता है, न भविष्य सदा रहता है, पर भगवान सदा रहते हैं। जैसे भूतकाल और भविष्य काल अभी नहीं है, ऐसे ही वर्तमान काल भी नहीं है। तीनों का ही लिख दिया।
न भूतकाल, न वर्तमान, न भविष्य, तीनों ही नहीं रहते, पर भगवान सदा रहते हैं। जैसे भूतकाल अभी नहीं है, ना भविष्य काल है, ऐसे ही वर्तमान काल भी नहीं है। भूतकाल और भविष्य काल की संधि को ही वर्तमान काल कह देते हैं। पाणिनि व्याकरण का एक सूत्र है, वर्तमान सामीप्य वर्तमान वद्वा 3-3-131 पाणिनि व्याकरण में। अर्थात वर्तमान सामीप्य भी वर्तमान की तरह होता है। जैसे भूतकाल को लेकर कहते हैं कि मैं अभी आया हूं, और भविष्य काल को लेकर कहते हैं कि मैं अभी जा रहा हूं। यह वर्तमान सामीप्य है। वास्तव में वर्तमान सामीप्य को ही वर्तमान काल कह देते हैं। अगर वर्तमान काल वास्तव में होता तो वह कभी भूतकाल में परिणित नहीं होता। वास्तव में काल वर्तमान नहीं है, प्रत्युत भगवान ही वर्तमान है। तात्पर्य है कि जो प्रतिक्षण बदलता है वह वर्तमान नहीं है, प्रत्युत जो कभी नहीं बदलता वही वर्तमान है। इसलिए भगवान ने श्लोक के आरंभ में वर्तमान क्रिया दी है, वेदाहम, मैं जानता हूं। भगवान भूत, भविष्य और वर्तमान सब में सदा वर्तमान है, पर भगवान में न भूत है, न भविष्य है और न वर्तमान है। भगवान का वर्तमानपना काल के अधीन नहीं है, क्योंकि भगवान कालातीत हैं। काल न भगवान की दृष्टि में है, न महात्मा की दृष्टि में। काल ही नहीं है, केवल मात्र परमात्मा है, और वहां कोई काल ही नहीं है। या कहें वर्तमान ही काल है, एक ही काल है, या कोई काल ही नहीं है। चूंकि एक ही काल है तो फिर काल दूसरा है ही नहीं। अब ये जो महात्मा हैं और जो भगवान है, उनको ये संसार उनके लिए नहीं है। वो भगवान की ही लीला में रहते हैं, जो कि हमेशा वर्तमान है, जो कि नित्य है। उसको वर्तमान कहना भी ठीक नहीं, क्योंकि वर्तमान तभी कहा जाता है जब भूत और भविष्य हो। और फिर यहाँ बता ही दिया कि वर्तमान भी वास्तव में होता नहीं, वर्तमान सामीप्य होता है। जैसे कह रहे हैं, उदाहरण दिया कि मैं अभी आया हूँ या मैं अभी जा रहा हूँ। अभी शब्द आया, लेकिन अभी आया है, अभी में नहीं है। और अभी जा रहा हूँ, वो भी जाने वाला है, जा रहा है, पर अभी में नहीं है। लेकिन अभी को, वर्तमान को टच कर रहा है, छू रहा है। इसलिए वर्तमान सामीप्य को वर्तमान मान लेते हैं हम। तो वास्तव में भगवान भूत, भविष्य और वर्तमान सब में सदा वर्तमान है, पर भगवान में न भूत है, न भविष्य है, न वर्तमान है। भगवान का वर्तमानपना काल के अधीन नहीं है, क्योंकि भगवान कालातीत हैं। काल न भगवान की दृष्टि में है, न महात्मा की दृष्टि में। अगला श्लोक, श्लोक नंबर 27। संबंध पूर्व श्लोक में भगवान ने यह कहा कि मुझे कोई भी नहीं जानता, तो भगवान को न जानने में मुख्य कारण क्या है? इसका उत्तर आगे के श्लोक में देते हैं। श्लोक नंबर 27। इच्छा द्वेष सम्मुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहम् सर्गे यान्ति परंतप। कारण की, हे भरतवंशी, हे भरतवंश में उत्पन्न शत्रुतापन अर्जुन, इच्छा, राग और द्वेष से उत्पन्न होने वाले द्वंद्व मोह से मोहित संपूर्ण प्राणी संसार में अनादिकाल से मूढ़ता को अर्थात जन्म मरण को प्राप्त हो रहे हैं। तो भगवान को नहीं जानते, क्यों जन्म मरण में पड़ते हैं, उसका कारण बता दिया कि हे भरतवंश में उत्पन्न शत्रुतापन अर्जुन, इच्छा अर्थात राग और द्वेष से उत्पन्न होने वाले जो द्वंद्व उत्पन्न हो जाता है, इच्छा से अर्थात राग से और द्वेष से उत्पन्न होने वाले द्वंद्व मोह से मोहित, उससे मोहित हो जाता है, उस द्वंद्व से संपूर्ण प्राणी संसार में अनादिकाल से
मूढ़ हो रहे हैं, अर्थात मूढ़ता को अर्थात जन्म मरण को प्राप्त हो रहे हैं। जो हम अभी बात कर रहे थे कि संसार में फंसने का कारण जो है वो उसकी इच्छाएं हैं, उसका राग द्वेष, उसी कारण वो फंसने का कारण क्या, पिछले श्लोक में यही बताया था, जिसके कारण वो अपनी सामर्थ्य, अपने बल, अपनी समझ, अपने अधिकार का दुरुपयोग करता है और फिर काल के पंजे में फंस जाता है, माया के चक्कर में पड़ जाता है, जन्म मरण के चक्कर में पड़ जाता, अनंत जन्मों तक। तो उसको थोड़ा डिटेल से बता रहे हैं। और उसका कारण राग द्वेष है। व्याख्या, इच्छा द्वेष समुत्थेन से लेकर के डैश 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 सर्गे यान्ति परंतप। इच्छा और द्वेष से द्वंद्व मोह पैदा होता है, जिससे मोहित होकर प्राणी भगवान से बिल्कुल विमुख हो जाते हैं और विमुख होने से बार बार संसार में जन्म लेते हैं। मनुष्य को संसार से विमुख होकर केवल भगवान में लगने की आवश्यकता है। भगवान में न लगने में बड़ी बाधा क्या है? यह मनुष्य शरीर विवेक प्रधान है, अतः मनुष्य की प्रवृत्ति और निवृत्ति पशु पक्षियों की तरह न होकर अपने विवेक के अनुसार होनी चाहिए, परंतु मनुष्य अपने विवेक को महत्व न देकर राग और द्वेष को लेकर ही प्रवृत्ति और निवृत्ति करता है, जिससे उसका पतन होता है। किसको लेकर के? राग और द्वेष को लेकर के। अपनी बुद्धि का, अपने विवेक का प्रयोग नहीं करता, देख कर भी अनजान बनता है और राग द्वेष को लेकर राग द्वेष में फंस करके प्रवृत्ति और निवृत्ति करता है, जिससे उसका पतन होता है। मनुष्य की दो मनोवृत्तियां हैं, एक तरफ लगाना और एक तरफ से हटाना। बहुत शानदार है, समझने वाला है, समझिए इसको। एक तरफ लगाना और एक तरफ से हटाना। मनुष्य को परमात्मा में तो अपनी वृत्ति लगानी है और संसार से अपनी वृत्ति हटानी है। अर्थात परमात्मा से तो प्रेम करना है और संसार से वैराग्य करना है, परंतु इन दोनों वृत्तियों को जब मनुष्य केवल संसार में ही लगा देता है, तब वही प्रेम और वैराग्य क्रमश राग और द्वेष का रूप धारण कर लेते हैं। तो एक तरफ तो लगाना है, एक तरफ हटाना है, दो वृत्तियां हैं। एक तरफ संसार से अपनी वृत्ति हटानी है और परमात्मा से प्रेम करना है, अर्थात संसार से वैराग्य और परमात्मा से प्रेम, ये दो वृत्तियां हैं। लेकिन दोनों को ही मनुष्य संसार में लगा देता है। तो वही प्रेम और वैराग्य क्रमश राग और द्वेष का रूप धारण कर लेते हैं, जिससे मनुष्य संसार में उलझ जाता है और भगवान से सर्वथा विमुख हो जाता है। फिर भगवान की तरफ चलने का अवसर ही नहीं मिलता। कभी कभी वह सत्संग की बातें भी सुनता है, शास्त्र भी पढ़ता है, अच्छी बातों पर विचार भी करता है, मन में अच्छी बातें पैदा हो जाती हैं तो उनको ठीक भी समझता है। फिर भी उसके मन में राग के कारण यह बात गहरी बैठी रहती है कि मुझे तो सांसारिक अनुकूलता को प्राप्त करना है और प्रतिकूलता को हटाना है। यह मेरा खास काम है, क्योंकि इसके बिना मेरा जीवन निर्वाह नहीं होगा। इस प्रकार वह हृदय में दृढ़ता से राग द्वेष को पकड़े रखता है, जिससे सुनने, पढ़ने और विचार करने पर भी उसकी राग द्वेष रूप उसकी वृत्ति जो राग द्वेष रूप द्वंद्व को नहीं छोड़ती। इसी से वह परमात्मा की तरफ चल नहीं सकता। तो बहुत ही शानदार बात लिखी है।
अति उत्तम है, जो साधना कर रहे हैं उनको ये बात समझ में आ रही होगी। कहते हैं कि जीव सत्संग की बातें सुनता है, मनुष्य शास्त्र भी पढ़ता है, अच्छी बातों पर विचार भी करता है, मन में अच्छी बातें पैदा भी हो जाती हैं, उनको ठीक भी समझता है, फिर क्यों नहीं चलता है? जब सब कुछ समझ जाता है फिर क्यों नहीं चलता, यह बताया है। बड़ा ही बारीक कारण खोजा है महाराज जी ने उसका, इस बात का। और ये हर किसी के हृदय की ही बात है। जो साधक है उसकी तो है ही, जो साधक नहीं है उसको तो पता ही नहीं, परमात्मा तो बहुत दूर है। लेकिन जो साधना कर रहे हैं फिर भी उनका मन परमात्मा में नहीं लग रहा है पूरी तरह से, उसका कारण क्या है? कि सत्संग की बातें सुनता है, पढ़ता है, विचार भी करता है, अच्छी बातें भी मन में पैदा हो जाती हैं और उनको ठीक भी समझता है, फिर भी नहीं चलता। उसका कारण यह है कि संसार का उसके मन में बड़ा राग है। उसके मन में एक बात गहरी बैठी हुई है कि मुझे तो सांसारिक अनुकूलता को प्राप्त करना है और प्रतिकूलता को हटाना है, यह मेरा खास काम है। अर्थात संसार में जो सभी लोग सुख भोग रहे हैं, जो अनुकूलता सबको प्राप्त है, वही मुझे भी प्राप्त करनी है, और जो दुख है, जो प्रतिकूलता है, उसको हटाना है, यह मेरा खास काम है। क्यों? क्योंकि इसके बिना मेरा जीवन निर्वाह नहीं होगा। संसार में जैसे लोग जी रहे हैं वैसे मैं नहीं जीऊँगा तो फिर कैसे जीऊँगा? मेरा जीवन निर्वाह ही नहीं होगा। लोग धन कमा रहे हैं, मैं नहीं कमाऊँगा तो कैसे होगा? लोग शादी कर रहे हैं, मैं नहीं करूँगा तो फिर जीवन निर्वाह कैसे होगा? ऐसी उसकी सोच है कि अच्छा अनुकूलता को प्राप्त करना है और बुरा प्रतिकूलता को हटाना है। अर्थात जो अच्छी बातें हैं, अर्थात जो अनुकूलता है, उसको तो प्राप्त करना है। जो ठीक नहीं लगता, जिससे द्वेष है, या जो अच्छा नहीं है, जो वस्तु व्यक्ति पदार्थ, उसको हटाना है, परिस्थितियों को हटाना है, प्रतिकूलता को हटाना है, क्योंकि इसके बिना मेरा काम चलेगा नहीं, जीवन निर्वाह नहीं होगा। इस प्रकार वह हृदय में दृढ़ता से राग द्वेष को पकड़े रखता है। अब ऊपर से तो वो सुन लेता है सत्संग ध्यान की बातें, थोड़ा ध्यान भी कर लेता है, थोड़ा कीर्तन भी कर लेता है, मंदिर भी जा आता है, कुछ कथा भी सुनाता है, लेकिन भीतर वो राग द्वेष को दृढ़ता से पकड़ा हुआ है उसने। क्यों? क्योंकि उसको लगता है कि इसके बिना मेरा काम नहीं चलेगा। संसार में जो सब लोगों ने सब चीजें प्राप्त कर रखी हैं, कम से कम कुछ तो मैं भी प्राप्त करूं, कुछ तो उनके जैसा हूं। तो इस प्रकार वह हृदय में दृढ़ता से राग द्वेष को पकड़े रखता है, जिससे सुनने, पढ़ने और विचार करने पर भी उसकी वृत्ति राग द्वेष रूप द्वंद्व को नहीं छोड़ती। इसी से वह परमात्मा की तरफ चल नहीं सकता। द्वंद्वों में भी अगर उसका राग मुख्य रूप से एक ही विषय में हो जाए तो भी ठीक है। ये एक और खास बात बता रहे हैं, बस 10-15 मिनट का ये। और जैसे भक्त विल्व मंगल की वृत्ति चिंतामणि नाम के वैश्य में लग गई, तो उनकी वृत्ति संसार से तो हट ही गई। तो अगर ये लिखा है कि अगर द्वंद्व में भी बहुत सारी चीजों में उसकी वृत्ति लगी, अगर उनमें से एक में भी लग जाए तो भी ठीक है, तो भी काम बन सकता है। जैसे विल्व मंगल भक्त का उदाहरण आता है भक्तमाल ग्रंथ में। उसकी वृत्ति चिंतामणि नाम के वैश्य में लग गई, तो उसकी वृत्ति संसार से तो हटी गई। जब वेश्या ने यह ताड़ना की, ऐसे हाड़ मांस के शरीर में तू आकृष्ट हो गया, अगर भगवान में इतना आकृष्ट हो जाता तो तू निहाल हो जाता। तब उसकी वृत्ति वैश्य से हटकर भगवान में लग गई और उसका उद्धार भी हो गया। इसी तरह से गोपियों का भगवान में राग हो गया तो वह राग भी कल्याण करने वाला हो गया। शिशुपाल का भगवान के साथ वैर अर्थात द्वेष रहा तो वैर पूर्व भगवान का चिंतन करने से भी उसका कल्याण हो गया। कंस को भगवान से भय हुआ तो भय वृत्ति से भगवान का चिंतन करने से उसका भी कल्याण हो गया। हाँ, यह बात जरूर है कि वैर और भय से भगवान का चिंतन करने से शिशुपाल और कंस भक्ति के आनंद को नहीं ले सके। अब ये प्रश्न बहुत उठता है कि जब कहते हैं कि रावण को भी मिल गया तो फिर लोग भक्ति क्यों करें, फिर तो वैर ही करें।
तो उसका कारण यह है कि जो आनंद भक्ति का है वो ना तो रावण को मिला, ना कंस को मिला और ना शिशुपाल का, तो वो भक्ति का आनंद नहीं ले सके। तात्पर्य यह है कि किसी भी तरह से भगवान की तरफ आकर्षण हो जाए तो मनुष्य का उद्धार हो जाता है, परंतु संसार में राग द्वेष, काम क्रोध, ठीक बेठीक, अनुकूल प्रतिकूल आदि द्वंद्व रहने से मूर्खता दृढ़ होती है और मनुष्य का पतन हो जाता है। तो राग भी अगर एक में हो जाए, एक चीज कोई आ जाए, तो भी उससे भी कल्याण हो जाता है। जैसे उदाहरण दिया है, प्रेम हो गया गोपियों को मनुष्य शरीर की तरह, वो राग, वो भी ठीक। भय हो गया कंस को, वो भी ठीक। शिशुपाल को वैर हो गया, वो भी ठीक। बिल्व मंगल को चिंतामणि नाम का वैश्य से मोह हो गया, वो भी ठीक। एक तरफ पूरा संसार हट जाए, संसार को छोड़कर जब एक तरफ लग जाएंगे तो वहां से आपकी छलांग लग सकती है। लेकिन अगर राग द्वेष दोनों तरफ चलते रहेंगे, काम क्रोध में, ठीक बेठीक में, अनुकूल प्रतिकूल आदि द्वंद्व रहने से मूर्खता दृढ़ होती है और मनुष्य का पतन हो जाता है। दूसरी रीति से यूं समझें कि संसार का संबंध द्वंद्व से दृढ़ होता है। जब कामना को लेकर मनोवृत्ति का प्रवाह संसार की तरफ हो जाता है। दूसरी रीति से यूं समझें कि संसार का संबंध द्वंद्व से दृढ़ होता है। जब कामना को लेकर मनोवृत्ति का प्रवाह संसार की तरफ हो जाता है, तब संसारिक अनुकूलता और प्रतिकूलता को लेकर राग द्वेष हो जाते हैं। अर्थात एक ही पदार्थ कभी ठीक लगता है, कभी बेठीक लगता है, कभी उसमें राग होता है, कभी द्वेष होता है, जिससे संसार का संबंध दृढ़ हो जाता है। जिससे संसार का संबंध दृढ़ हो जाता है। इसलिए भगवान ने दूसरे अध्याय में निर्द्वंद्वः, दूसरे अध्याय का 45वां श्लोक, पद से द्वंद्व रहित होने की आज्ञा दी है। द्वंद्व रहित होने की आज्ञा दी है। निर्द्वंद्व पुरुष सुखपूर्वक मुक्त होता है। निर्द्वंद्वो ही महाबाहो सुखम बंधात प्रमुच्यते, 5वें अध्याय का 3रा श्लोक। सुख दुख आदि द्वंद्वों से रहित होकर भक्तजन अविनाशी पद को प्राप्त होते हैं। द्वंद्वैर्विमुक्ताः सुख दुख गच्छन्ते मूढ़ाः पदम व्ययम तथा, 15वें अध्याय का 5वां श्लोक। द्वंद्वैर्विमुक्ताः सुख दुख संगैर गच्छन्ते मूढ़ाः पदम व्ययम तथा, 15वें अध्याय का 5वां श्लोक। भगवान ने द्वंद्व को मनुष्य का खास शत्रु बताया है। 3रे अध्याय का 34वां श्लोक। जो द्वंद्व मोह से रहित होते हैं वे दृढ़व्रती होकर भगवान का भजन करते हैं, क्योंकि द्वंद्व में ही रहता है, ये करूं कि ये ना करूं, क्या करूं, क्या ठीक, क्या, इसी में रहता है। तो निर्द्वंदो ही महाभाव सुखम बंधात प्रमुच्यते। तो निर्द्वंद जो होता है वही सुख प्राप्त कर सकता है और बंधन से मुक्त हो सकता है। तो जो द्वंद मोह से रहित होते हैं वे दृढ़व्रती होकर भगवान का भजन करते हैं। वही तो भजन कर सकते हैं, वे द्वंद से रहित होकर एक तरफ लग जाते हैं, तो वही भगवान का भजन करते हैं। 7वें अध्याय का 28वां श्लोक। इत्यादि रूप से गीता में द्वंद रहित होने की बात बहुत बार आई है। जन्म मरण में जाने का क्या कारण है? शास्त्रों की दृष्टि से तो जन्म मरण का कारण अज्ञान है, परंतु संत वाणी को देखा जाए तो जन्म मरण का खास कारण राग के कारण प्राप्त परिस्थिति का दुरुपयोग है। जन्म मरण का खास कारण क्या है? संतों के अनुसार राग के कारण प्राप्त परिस्थिति का दुरुपयोग है। जो राग के कारण आपको परिस्थिति प्राप्त हुई है उसका आप दुरुपयोग करते हैं तो आप जन्म मरण में पड़ते हैं। फलेच्छा पूर्वक शास्त्र विहित कर्म करने से
और प्राप्त परिस्थिति का दुरुपयोग करने से अर्थात भगवद आज्ञा विरुद्ध कर्म करने से सत असत योनियों की प्राप्ति होती है, अर्थात देवताओं की योनि, 84 लाख योनि और नरक प्राप्त होते हैं। क्यों होते हैं? फल की इच्छा से शास्त्र विहित कर्म भी करेंगे, लेकिन फल पाने के लिए करेंगे तो भी फंस जाएंगे। और दूसरा, जो प्राप्त परिस्थिति है, आपको बल समर्थ है, जो भी समझ आदि दे रखा है, उसका अगर आप दुरुपयोग करते हैं, अर्थात भगवद आज्ञा विरुद्ध कर्म करने से सत असत योनि की प्राप्ति होती है, अर्थात देवताओं की योनि भी मिल सकती है। ये तो शायद फलेच्छा पूर्वक शास्त्र विहित कर्म करेंगे तब, और परिस्थितियों का दुरुपयोग करेंगे तो फिर 84 लाख योनि और नरक तैयार हैं, 84 लाख योनि और नरक प्राप्त होते हैं। प्राप्त परिस्थिति का सदुपयोग करने से सम्मोह अर्थात जन्म मरण मिट जाता है। प्राप्त परिस्थिति का सदुपयोग करने से सम्मोह अर्थात जन्म मरण मिट जाता है। उसका सम्मोह मतलब से तात्पर्य है मूढ़ता के कारण जन्म मरण को प्राप्त हो रहे हैं और वो मिट जाता है। तो प्राप्त परिस्थिति का सदुपयोग कैसे करें, उसका सदुपयोग कैसे करें? हमारे को जो अवस्था परिस्थिति मिली है उसका दुरुपयोग न करने का निर्णय किया जाए कि हम दुरुपयोग नहीं करेंगे, अर्थात शास्त्र और लोक मर्यादा के विरुद्ध काम नहीं करेंगे। इस प्रकार राग रहित और दुरुपयोग न करने का निर्णय होने पर सदुपयोग अपने आप होने लगेगा। राग रहित हो जाएं और दुरुपयोग न करने का निर्णय लें, तो सदुपयोग अपने आप होने लगेगा, अर्थात शास्त्र और लोक मर्यादा के अनुकूल काम होने लगेगा। जब सदुपयोग होने लगेगा तो उसका हमें अभिमान नहीं होगा, कारण कि हमने तो दुरुपयोग न करने का विचार किया है, सदुपयोग करने का विचार तो हमने किया ही नहीं, फिर करने का अभिमान कैसे? इससे तो कर्तृत्व अभिमान का त्याग हो जाएगा। जब हमने सदुपयोग किया ही नहीं तो उसका फल भी हम कैसे चाहेंगे, क्योंकि सदुपयोग तो हुआ है, किया नहीं हमने। अतः इससे फलेच्छा का त्याग होने से अर्थात बंधन का अभाव होने से मुक्ति स्वतः सिद्ध है। प्राय साधकों में यह बात गहराई से बैठी हुई है कि साधन भजन जप ध्यान आदि करने का विभाग अलग है और संसारी काम धंधा करने का विभाग अलग है। इन दो विभागों के कारण साधक भजन ध्यान आदि को तो बढ़ावा देते हैं, पर संसारिक काम धंधा करते हुए राग द्वेष काम क्रोध आदि की तरफ ध्यान नहीं देते, प्रत्युत ऐसी दृढ़ भावना बना लेते हैं कि काम धंधा करते हुए तो राग द्वेष होते ही हैं, ये मिटने वाले थोड़ी ही हैं। इस भावना से बड़ा भारी अनर्थ यह होता है कि भगवान के राग द्वेष बने रहते हैं, साधक के राग द्वेष बने रहे। इस भावना से बड़ा भारी अनर्थ यह होता है कि साधक के राग द्वेष बने रहते हैं, जिससे उसके साधन में जल्दी उन्नति नहीं होती। वास्तव में साधक चाहे परमार्थिक कार्य करे चाहे संसारिक कार्य करे, उसके अंतःकरण में राग द्वेष नहीं रहने चाहिए। बस राग द्वेष ही बाधा है, वह नहीं रहने चाहिए। काम धंधा करते हुए भी अगर वो राग द्वेष से मुक्त रहे तो वह जल्दी ही मुक्त हो सकता है। परमार्थिक और संसारिक क्रियाओं में भेद होने पर भी साधक के भाव में भेद नहीं होना चाहिए। अर्थात परमार्थिक और संसारिक दोनों क्रियाएं करते समय साधक का भाव एक ही रहना चाहिए कि मैं साधक हूं और मुझे भगवत प्राप्ति करनी है। इस प्रकार क्रिया भेद तो रहेगा ही और रहना भी चाहिए, पर भाव भेद नहीं रहेगा। भाव भेद न रहने से अर्थात एक भगवत प्राप्ति का ही भाव
उद्देश्य रहने से परमार्थिक और संसारिक दोनों ही क्रियाएं साधन बन जाएंगी। तो क्रिया भेद तो रहेगा, लेकिन अंदर एक ये मन में हो आपके कि मैं साधक हूँ और मुझे भगवत प्राप्ति ही करनी है, चाहे वो संसारिक क्रिया करे चाहे परमार्थिक क्रिया करे। तो संसारिक क्रिया करते जब ये कहेगा कि मैं साधक हूँ और मुझे भगवत प्राप्ति करनी है, तो क्रिया भेद तो रहेगा लेकिन भाव भेद नहीं रहेगा। भाव भेद न रहने से, अर्थात एक भगवत प्राप्ति का ही भाव रहने से परमार्थिक और संसारिक दोनों ही क्रियाएं साधन बन जाएंगी। परिशिष्ट भाव अंत में, यद्यपि संसार बंधन का मूल कारण अज्ञान है, तथापि अज्ञान की अपेक्षा भी मनुष्य राग द्वेष रूप द्वंद्व से संसार में ज्यादा फंसता है। अज्ञान तो है ही, लेकिन कहते हैं कि राग द्वेष रूप द्वंद्व से संसार में ज्यादा फंसता है। किसी देश काल वस्तु व्यक्ति परिस्थिति आदि को अपने सुख दुख का कारण मानने से राग द्वेष पैदा होते हैं। जिसको अपने सुख का कारण मानते हैं उससे राग हो जाता है, और जिसको अपने सुख दुख का कारण मानते हैं उससे द्वेष हो जाता है। राग द्वेष मिटने पर मनुष्य सुख पूर्वक संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। निर्द्वंदो ही महाबाहो सुखम बंधात प्रमुच्यते, गीता 5वें अध्याय का 3रा श्लोक। पहले 13वें श्लोक में भी भगवान कह चुके हैं कि तीनों गुणों से मोहित प्राणी मेरे को नहीं जानता। ऐसे मोहित प्राणी न संसार को जानते हैं न भगवान को। संसार में रचे पचे रहकर मनुष्य संसार को नहीं जान सकता, और भगवान से अलग दूर रहकर मनुष्य भगवान को नहीं जान सकता। वास्तव में संसार का ज्ञान संसार से अलग होने पर और भगवान का ज्ञान भगवान से अभिन्न होने पर ही होता है। संसार नहीं है, यही संसार का ज्ञान है। वास्तव में जो है ही नहीं, रहता ही नहीं, उसका ज्ञान कैसे? संसार नहीं है, यही संसार का ज्ञान है। वास्तव में जो है ही नहीं, रहता ही नहीं, उसका ज्ञान कैसा? संसार है ऐसा मानना ही अज्ञान है। तो यहाँ ये पूरा होता है। ये थोड़ी सी बात इसमें रह गई, ये कि हो गई, लेकिन उसको समझ लेते हैं। कि जब तक हम अपने सुख दुख का कारण दूसरे को मानते हैं, जिसको हम सुख का कारण मानेंगे उससे प्रेम हो जाएगा, उससे राग हो जाएगा, वो अच्छा लगेगा, चाहे वो वस्तु है, व्यक्ति है, पदार्थ है। और जिसको हम अपने दुख का कारण मानते हैं उससे नफरत हो जाएगी, घृणा हो जाएगी, वो बुरा लगेगा, उसको हम हटाना चाहेंगे। तो इसका मूल कारण ये है कि हम दूसरे को, वस्तु व्यक्ति पदार्थ को अपने सुख दुख का कारण मान रहे हैं। तो हम सोचते हैं कि उनके आने से या उनके हटने से हमें सुख या दुख होता है। ये हमारी भ्रांति है, सबसे बड़ी भ्रांति तो यही है, और इसी भ्रांति से राग द्वेष होते हैं। जब हम अपने सुख का कारण दूसरे को मानते हैं, अपने दुख का कारण दूसरे को मानते हैं, तभी राग द्वेष पैदा होते हैं। तो फिर क्या करना है? सबसे पहले तो दुख का कारण अपने को माने। जो भी दुख मिल रहा है वो किसी दूसरे वस्तु व्यक्ति पदार्थ के कारण नहीं मिल रहा है, किसी दूसरे व्यक्ति के कारण नहीं मिल रहा है, किसी दूसरे के कारण नहीं मिल रहा है। वो दुख हमारे कर्म ही ऐसे हैं, उन कर्मों से हमें मिल रहा है। तो पहले तो ये बात माने, ये अच्छी तरह दृढ़ कर लें। फिर दूसरे से क्रोध भी नहीं होगा, दूसरे से घृणा भी नहीं होगी, दूसरे से द्वेष भी नहीं होगा, क्योंकि मेरे दुख का कारण मैं हूं। और फिर जो सुख मिल रहा है उसका भी कारण दूसरा नहीं, उसका भी मैं ही हूं। को अच्छे कर्म किए हैं तो मुझे सुख मिल रहा है। अब करना क्या है कि हमें अपने कर्म ही बदलने हैं, दूसरे को से सुख दुख नहीं मांगना है, ना छोड़ना है, ना राग करना, ना द्वेष करना, ना किसी को अपनाना, ना किसी को हटाना है। सारी जिम्मेवारी अपने ऊपर लें। और संसार का जो सुख दुख है वो तो कुछ भी नहीं। जब सारी जिम्मेवारी अपने पर लेंगे, या जब अच्छे कर्म करेंगे, शास्त्र विहित कर्म करेंगे, परमात्मा प्राप्ति पर रास्ते पर चलेंगे, चाहे फिर कर्म कोई भी करें, मतलब कोई भी, मतलब शास्त्र विरुद्ध कर्म तो नहीं करना। मतलब आप, जैसे इन्होंने कहा है कि जब साधना करता है तब तो वो अपनी साधना को बढ़ाता है, लेकिन संसार में फिर वो जब धंधा करता है, दुकानदारी करता है, वैसा ही हो जाता है। उस समय भी वो परमात्मा को मध्य नजर रखे कि मैंने संसार में आया हूं तो मैंने परमात्मा की प्राप्ति करनी है, मैं एक साधक हूं,
उस हिसाब से वो किसी से राग द्वेष ना करे, राग द्वेष रहित होकर के अपने कर्म करे। चाहे वो घर के कार्य करे, चाहे कुछ भी करे, जब वो परमात्मा का ही मानकर, परमात्मा का ही सब कुछ मानकर, परमात्मा के लिए ही करे, या इतना भी नहीं तो शास्त्र विहित कर्म करे, समर्थ्य का दुरुपयोग ना करे और अपने को कारण माने अपने सुख दुख का। कोई किसी को सुख दुख नहीं देता है। यह अध्यात्म रामायण में भी लक्ष्मण जी ने कहा निषाद राज को, जब निषाद राज ने कहा कि कितना बुरा बाप है दशरथ जी, कैसे इतने अच्छे बच्चों को घर से निकाल दिया, इतनी सुंदर बहू को जिसने कभी गलीचों के नीचे पैर नहीं रखा, उसको जंगल में भेज दिया, क्या बाप है। तब लक्ष्मण ने समझाते हुए कहा निषाद राज को कि सुख दुख को देने वाला कोई नहीं है, हमारे ही कर्मों से हमें सुख दुख मिलता है। तो पहली बात तो ये तो होगी संसार की बात। अब जिसने परमात्मा के रास्ते पर चलना है वो तो ध्यान ही हटा देना इन चीजों से और केवल मात्र निष्काम कर्म करे। बहुत से तरीके हैं, पहले काफी कुछ बताया जा चुका है, तो ज्यादा तो बताने की जरूरत नहीं है। तो अपने कर्म करता रहे बिना किसी फल की इच्छा से, बस इतने से काफी कुछ हो जाएगा। काफी कुछ क्या, सब कुछ हो जाएगा। कुछ पाना नहीं है, कुछ करना नहीं है। जैसे महाराज जी कहते हैं मेरा यहाँ कोई नहीं, नंबर 1 बात। नंबर 2 बात कि मुझे अपने सुख के लिए, मुझे अपना सुख नहीं चाहिए, मुझे कोई सुख नहीं चाहिए, जो है बस ठीक है। तीसरा, मुझे अपने सुख के लिए कुछ नहीं करना। ये 3 चीजें कर लेगा तो वो निष्काम कर्म हो जाएगा। या फिर एक तरीका और बताया जो भक्ति का बताया कि भगवान, केवल मात्र भगवान मेरे हैं, मैं केवल उन्हीं का हूं और मेरा कोई नहीं है, और जो मैंने करना है वो भगवान के लिए ही करना है। अर्थात जो भक्ति करनी है, जो भी करना है वो परमात्मा का उद्देश्य रखकर ही करना है और उसमें गलत कुछ नहीं करना, शास्त्र विहित ही करना है, शास्त्र निषिद्ध नहीं करना। तो ये भी एक तरीका है जो पीछे बता चुके हैं। दोबारा आएगा तो फिर दोबारा और डिटेल से बात करेंगे। तो इतना जो कर लेगा, और ये सबसे जो मुख्य बात ये है कि सुख और दुख का दोषी दूसरे को ना माने, तो उसी से राग द्वेष पैदा होता है। अपने ही कर्म है, पहले ये मान लें अच्छी तरह से, तब बात काफी हद तक बन जाएगी। तो आज इतना ही। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।